हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हम लोग आपका पावर शेयरिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे पहले इतने ग्रुप्स, जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा, इतने ग्रुप्स थे जो हमने पढ़े श्रीलंका और बेल्जियम में। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा कि किस तरीके से मेजोरिटेरियनिज्म को फॉलो करा गया श्रीलंका में, जिस वजह से वहाँ पे सिविल वॉर जैसी कंडीशन आपकी पैदा हुई। उसी के अपोजिट थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा आपका कि किस तरीके से बेल्जियम में पावर को क्या करा गया, अकोमोडेशन करा गया, पावर शेयरिंग करेगी। तो हमने चार तरीके से देखा, जैसे वहाँ पर क्या करा गया, आपको पावर को बढ़िया तरीके से शेयर करा गया। ठीक है, तो डिटेल में मैंने वो सारी चीज़ें आपको लास्ट लेक्चर में बताई हैं। और हमने ये भी देखा कि दोनों डिफरेंस देखे हमने, श्रीलंका में किस तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट ने रिएक्ट करा अपने जो स्टेट्स है या फिर अपने कंट्री के जो लोग हैं उनके डिमांड्स के ऊपर, और किस तरीके से बेल्जियम गवर्नमेंट ने करा। तो उसमें आपने देखा कि श्रीलंका ने पावर शेयर नहीं करी। तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जब श्रीलंका ने पावर शेयर करने से मना कर दिया, खिलाने से मना कर दिया, तो क्या हुआ, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए। क्या हुआ, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए, आपका सिविल वॉर जैसी कंडीशन आपकी पैदा होती है। सर, बात समझ में आती है। बट वहीं अगर हम देखते हैं आपका इन योर बेल्जियम में ऐसा कुछ आपका नहीं होता है, कोई सिविल वॉर जैसी कंडीशन आपकी पैदा नहीं होती। बट वहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही स्मूथली आपका पावर को शेयर करा गया। ठीक है जी, आपने देखे किन किन तरीक़ों से। तो वहाँ पर आपका लोग बहुत बढ़िया से रिस्पेक्टिंग ईच अदर फीलिंग्स, और कम्युनिटीज़ ने पावर को अकोमोडेट करा बढ़िया से। और इवन हमने ये भी देखा था वहाँ पर कि आपका इन सारी चीज़ों को देखते हुए इवन जो यूरोपियन यूनियन था उसने इतना बढ़िया इनका सिस्टम देखते हुए यहाँ पर आपका क्या करा, ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर को स्टैब्लिश करा। क्लियर है बात आपको? इतना चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ पावर शेयरिंग, वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। ये आपका एक सीधा सीधा सवाल भी बन जाता है और पूछा भी है, क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है और इवन 3 मार्क्स में भी आ सकता है बच्चे। ठीक है, कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। देख लेना हमने पावर शेयरिंग श्रीलंका में देखा कि नहीं करने से क्या हुआ, बेल्जियम में देखा करने से क्या उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिले। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो आपका पावर शेयरिंग है वो क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्यों उसकी इतनी ज़्यादा हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि उसे करना चाहिए एंड ऑल। ठीक है जी, तो उसके दो रीज़न होते हैं, मोटे मोटे उसके दो रीज़न है पावर शेयरिंग के। ठीक है, वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। पहला रीज़न जिसको हम बोलते हैं प्रूडेंशियल रीज़न। क्या बोलते हैं बेटा? प्रूडेंशियल रीज़न। अभी प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है? प्रूडेंशियल मतलब कोई एक ऐसा डिसीजन आप लो, कोई एक ऐसा फैसला आप लो जो आपका किस पे बेस हो, आपकी कैलकुलेशन पे बेस्ड हो कि मुझे कितना इससे फ़ायदा होगा, कितना मेरा क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है जी, बात समझ में आती है आपको? एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। नॉर्मल आप समझिए, आपका डिसाइड करा गया क्लास में कि भाई अपन लोग पिकनिक में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पिकनिक में जाएंगे। तो आपके मॉनिटर ने सबसे काउंट्री वगैरह करी और फिर डिसाइड करा जा रहा है कि कहाँ जाना है पिकनिक में। ठीक है, तो पहला तो जो मॉनिटर था वो खुद ही आया और उसने तुमसे पूछा, बताओ यार कहाँ जाना चाहते हो, सब लोग बताओ। मैं तुम्हें 5 जगह बता रहा हूँ, इनमें से जहाँ सबसे ज़्यादा लोग बोलेंगे उधर ही अपन लोग जाएंगे। ठीक है, ऐसा मॉनिटर ने क्यों करा? बिकॉज उसे ये लगा कि यार अगर मैं अभी ऐसा नहीं करूँगा, मैं अपनी मर्जी से ले आऊँगा, पता चला बाद में सब लोग लेकर करेंगे, मुझसे लड़ने लग जाएंगे। तो उसे अपना फ़ायदा देखना था ना कि भाई मेरा जीवन सही रहे। ठीक है, बाद में पता चला मुझसे लड़ने लग गए, मैं पिकनिक भी ले जाऊँ, मुझे गाली कर रहे हैं। तो उसने देखा मैं सही रहूँ, मेरे को फ़ायदा रहे, कोई मुझसे कुछ कहे ना गलत सलत, अगली बार भी मैं पिकनिक ले जा सकूँ। मान लो तुम्हारे मॉनिटर का उसमें कोई कमीशन आ जा रहा हो, थोड़ा बहुत पैसा बन रहा हो, तो उसने अपना फ़ायदा नुकसान सब देख के क्या बोला, सबसे पूछ लिया कि सब खुश रहें भाई साहब। क्लियर है बात? तो इसे हम कहते हैं प्रूडेंशियल रीज़न। क्या बोलते हैं? एकदम कैलकुलेशन बेस्ड। और दूसरा, तुम बताओ, पैसे पिकनिक के लिए कौन दे रहे हैं? तुम सब अपने अपने दोगे, मॉनिटर अपनी जेब से तो देगा नहीं। ठीक है, सब अपने अपने पैसे दे रहे हैं। तो मुझे बताओ, प्रूडेंशियल रीज़न तो ये हो गया कि हमारा मॉनिटर ने ये देखा कि भाई मेरे को कोई बाद में कुछ कहे ना। बट दूसरा रीज़न हम देखते हैं कि जब पैसे तुम दे रहे हो तो तुम ही तो डिसाइड करोगे कहाँ जाना है। अब पता चला तुम पैसे भी दे रहे हो और तुम्हारे मन की जगह भी नहीं ले गया वो। ठीक है, वो तुम्हें ऐसी जगह ले गया जहाँ पे कुछ बोला पार्क ले जाके, या फिर बोला ये एंशिएंट मॉन्यूमेंट ले जाऊँगा, किसी खंडर में लेके ले गया। ठीक है, तो तुम्हें बुरा लगेगा नहीं लगेगा? तो इसे कहते हैं मॉरल रीज़न। क्या कहते हैं आपका? वी कॉल इट मॉरल रीज़न। ठीक है, जो एकदम प्रिंसिपल्स के उसूलों के हिसाब से चलना चाहिए। उसूल क्या कहते हैं? भाई मेरा पैसा है तो मेरे को ये हक बनता है कि मेरे को कहाँ जाना है। क्लियर है, बस समझ में आती है? तो 2 रीज़न समझ में आए वो पिकनिक के कि क्यों तुमसे पूछना चाहिए। पहला क्यों पूछा गया? ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। दूसरा क्यों पूछा गया? क्योंकि भाई तुम्हारे हक की बात है वो ना,
समझ में आ रही बात आपको? तो उसे मॉरल रीज़न कहते हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं आपका किसका, पावर शेयरिंग के भी दो रीज़न होते हैं क्यों करनी चाहिए, क्यों ये डिज़ायरेबल है। पहला है प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल मतलब विच इज़ बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस, कितना नफ़ा कितना नुकसान होगा। देखो अगर पावर शेयरिंग नहीं करेंगे ना तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चे आपके, श्रीलंका में आपने क्या देखा, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए ना, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए आपके भैया, लड़ाई हुई, मारकाट हुई एंड ऑल, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। और कॉन्फ्लिक्ट्स होने से क्या होता है, जो सोशल स्टेबिलिटी होती है वो बिगड़ जाती है। सरकार की, समाज की, जो वहाँ की सरकार होगी, वहाँ का जो समाज होगा, सब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं भैया, पैसा सरकार का उसी में चला जाएगा, उसी में एनर्जी चली जाएगी, तो सरकार डेवलपमेंट कैसे करेगी? वो नहीं होगा तो सरकार आराम से डेवलपमेंट आपकी कर सकती है। तो इसीलिए क्या करा गया आपका, वहाँ पे पावर को शेयर करा गया। दूसरा यार ऐसा लगता है शुरुआत में, तो ऐसा लगता है जो जो ज़्यादा लोग हैं उनकी माननी चाहिए, जो कम है उनकी नहीं माननी चाहिए, बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। शुरुआत में तो अच्छा लगता है, बट बाद में क्या हो सकता है, श्रीलंका में आपने देखा ना, बाद में क्या देखने को मिला, वहाँ क्या हो गया, सिविल वॉर हो गई। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं इसी चीज़ को। सो इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। तो पहला रीज़न, प्रूडेंशियल रीज़न पावर शेयरिंग का क्या होता है कि ये क्या करता है आपका, इट रिड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पीपल। लोगों के बीच में जो आपसी मतभेद हैं वो कम करवाता है। बेल्जियम में कम हुआ नहीं हुआ। तो पहला रीज़न क्या है आपका पावर शेयरिंग का, प्रूडेंशियल रीज़न में भी दो उसके रीज़न आ जाते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। वो क्या है आपका, इट रिड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट्स। लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या करता है, वो रोकता है। क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट होंगे, लोगों में लड़ाई होगी, तो क्या होगा, सोशल स्टेबिलिटी आपकी भंग हो जाएगी। आपकी समाज की जो स्टेबिलिटी है, जो समाज स्टेबल था, आपकी सोसाइटी स्टेबल थी, नहीं रहेगी, सब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ठीक, तुम्हें ऐसा पता चले कि एक ऐसा मोहल्ला है जहाँ पे लोग बहुत लड़ते झगड़ते हैं एंड ऑल, चीखते चिल्लाते रहते हैं, और एक ऐसा मोहल्ला है जहाँ पे लोग बहुत पीसफुल कामफुली रहते हैं, सब अपने काम से मतलब रखते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, तो आप कौन सी जगह घर बनाना पसंद करोगे? जहाँ लोग शांतिपूर्वक रहते हैं वहीं तो जाना चाहोगे ना। तो सेम वहीं पे भी हर किसी कंट्री के साथ कोई भी बिजनेसमैन वहीं आके बिजनेस करना चाहेगा जहाँ पर कहाँ क्या होता है, शांति वगैरह है। कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहेगा, जहाँ पीस है। अब कोई कंट्री, ऐसी कंट्री में तो इन्वेस्ट नहीं करेगा ना जहाँ लड़ाई झगड़ा होता हो। अब कोई पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना पसंद करेगा, इंडिया में या अफगानिस्तान में? इंडिया में जहाँ उसको क्या मिलेगा, थोड़ा सा शांति वगैरह मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आती है। नेक्स्ट आपकी बात करें, एक और चीज़ कि अगर हम क्या करें, जो विल है किसकी, मेजोरिटी की, जो मेजोरिटी की जो विल है, जो उसको लगता है कि यार यही होना चाहिए, वो थोप दे किस पे, आपका माइनॉरिटी पे। शुरुआत में मैंने कहा ना वो अच्छा लगेगा, बट बाद में क्या, लॉन्ग रन के लिए वो क्या कर सकता है, कंट्री को ब्रेक कर सकता है। ठीक है, सो इम्पोजिंग विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स में लुक लाइक अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन, बट लॉन्ग रन में क्या है, ये देश को क्या कर सकता है, आपका डिवाइड कर सकता है। ठीक है, टायरनी ऑफ मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इज ऑफन ब्रिंग रूइन टू मेजोरिटी एज वेल। क्या कह रहे हैं, टायरनी मतलब निरंकुश राज, मतलब आप बिना किसी की सोच समझे आप अपने हिसाब से चल रहे हो, ये टायरनी हो गई। किसी की नहीं सुनते, अपने हिसाब से कर रहे हो, सामने वाले को दबा रहे हो, ऑपरेसिव मतलब दबाना। ठीक है, तो शुरुआत में तो अच्छा लगेगा, उसको मज़ा आएगा, बट लेटर ऑन जो वैसा कर रहा है बाद में ये उसी को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। जैसे श्रीलंका में इतना बड़ा सीन हुआ आपका, क्या हुआ वहाँ पे, सिविल वॉर हुई, तो पूरा का पूरा इम्पैक्ट किसको फेस करना पड़ा, श्रीलंकन गवर्नमेंट को तो फेस करना पड़ा। 1983 से लेकर 2009 तक वो देश बड़ा अनस्टेबल रहा। ठीक है, पूरा देश अनस्टेबल रहा। क्लियर है बात? तो मेजोरिटी शुरुआत में तो मजे ले लेगा भाई, बाद में उसे नुकसान हो जाएगा। तो ये कौन सा रीज़न है पावर शेयरिंग होना चाहिए उसका, प्रूडेंशियल रीज़न हो गया। समझ में आती बात, प्रूडेंशियल रीज़न क्या है, क्लियर है? तो ध्यान से सुनो, प्रूडेंशियल रीज़न कैसा रीज़न है, जो थोड़ा समझदारी वाला फैसला है। कैसा फैसला है, समझदारी वाला फैसला है, जहाँ पर आप अपना नफ़ा नुकसान, फ़ायदा नुकसान देखकर फैसला लेते हो। ठीक है जी, इन नटशेल बात करते हैं। पहला, क्यों करना चाहिए, ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो। दूसरा, इसे क्यों करना चाहिए, पहला इट रिड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट्स, और दूसरा क्या है, इट मेंटेन्स द स्टेबिलिटी, बस सीधा खत्म, 2 पॉइंट में खत्म है कहानी। इतनी समझाई मैंने आपको, लिखना यही है। ठीक है, प्रूडेंशियल रीजन इज बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशंस होता है, और क्या होता है इसमें, 2 चीज़ें होती है, इट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सेकेंड इट आपका मेंटेन्स द स्टेबिलिटी इन द कंट्री। क्लियर हो रही बात आपको? आगे बात करते हैं बच्चे आपका किसकी, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, उसके मॉरल रीज़न क्या है, क्यों इसके मॉरल रीज़न बोले तो, मॉरल मतलब पता है ना, मॉरल वैल्यूज़ बोलते हैं ना यार, तुम्हें अभी मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल्स के थ्रू, पिकनिक वाला। दूसरा, मॉरल का मतलब आपका मॉरल वैल्यूज़ की बात करते हैं ना, कि कुछ प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत तुम्हारे होने चाहिए, इनको तुम्हें हमेशा फॉलो करना चाहिए। इन द सेम में यहाँ पर भी है। तो सुनो इस बात को कि जो डेमोक्रेसी होती है, जो आपका डेमोक्रेसी होती है, ये उसकी यार अंतर आत्मा में है, ये उसके ना अंदर ही है कि भाई साहब डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो किसके लिए होती है,
लोगों के लिए होती है। ये तो पढ़ा होगा ना आपने, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, ये पढ़ा है ना डेमोक्रेसी, बचपन से आप लोग, मतलब 6, 7, 8 से सिविक्स से आपको पढ़ाया जाने लगा था। ठीक है, जो सरकार बनी हो किसके लिए बनी है? आपके लिए बनी है। सरकार को किसने चुना है? आपने चुना है। तो जब डेमोक्रेसी को तुमने चुना है, सरकार को तुमने चुना है, तो सरकार अगर कोई भी बड़े फैसले लेती है तो उस बड़े फैसले को लेने से पहले उसको एक ज़रूर, जिनके लिए वो फैसले ले रही है उनसे पूछना पड़ेगा। ठीक है, अगर फैसला तुम्हारे लिए लिया गया तुमसे पूछना पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे अभी मैंने पिकनिक का आपको एग्जाम्पल दिया था। क्लियर हो रही बात? सो ये इसका किस में आता है? मॉरल रीज़न में आता है कि सरकार को तो करना ही चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि जो लोग सरकार के फैसलों से क्या होने वाले, इफेक्ट होने वाले, सरकार फैसला जब लेती है, कोई गवर्नमेंट जब कोई भी डिसीजन लेती है ना, वो किसी 1-2% के लिए नहीं होता, वो उस देश की बहुत बड़ी आबादी, करोड़ों लोगों के लिए होता है। तो अगर वो गलत चला गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो एक बार इसलिए पूछ लो ना कि लोगों से कही ये फैसला तुम्हें पसंद है या नहीं है। क्लियर है बात? तो वो डिस्कशन होना चाहिए। तो वो डिस्कशन मतलब आपसे पावर शेयर करी जा रही है, ले भाई तेरे लिए भी कुछ लाने वाले हैं, तू बता ये सही है नहीं है, तो पावर शेयरिंग ही तो यहाँ पे। तो इसलिए पावर शेयरिंग क्या आपका ज़रूरी है सर। पावर शेयरिंग डिज़ायर है, मतलब क्यों इसलिए ज़रूरी हम बात कर रहे हैं। तो मॉरल रीज़न में हम बात करें बच्चे आपका, सबसे पहले इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? इट इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इसके भी 2 पॉइंट हो जाएंगे। इट इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। सेकेंड हो जाएगा लोगों का एक्चुअल में हक होता है। ठीक है, इट इज़ देयर राइट, इट इज़ देयर राइट। 2 हो जाएगा, एक तो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है एंड इट इज़ द राइट ऑफ द पीपल, दे शुड बी कंसल्टेड, कि जब भी आपका कोई बड़ा डिसीजन लिया जाए तो सरकार उनसे क्या करे? आपका कंसल्ट करे। ठीक है, सो डेमोक्रेटिक रूल में क्या होगा आपका? कोई गाना गा रहा है क्या? कौन है भाई? सिंगर? यहीं गवा दूंगा अभी मैं। आ जाओ यहाँ गा दो बेटा। हर्षित, A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. तो मैंने क्या बोला, डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो फैसले लेता है तो वो किसके लेता है? लोगों के लिए लेता है, और तो लोग उसके फैसलों से क्या होते हैं? इफेक्ट होते हैं। तो इसीलिए सरकार को क्या करना चाहिए कि लोगों से एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। पीपल हैव अ राइट, उनका राइट है। मैंने आपसे कहा ना, एक तो क्या है? पावर शेयरिंग, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज़ द राइट ऑफ पीपल दैट दे शुड बी कंसल्टेड बिफोर टेकिंग द डिसीजन। समझ में आ रही बात? तो ये प्रिंसिपल कहता है, सिद्धांत है भाई साहब, ऐसा होना चाहिए। ठीक है जी, होना हो बात की बात है, बट होना तो चाहिए। ठीक है, एंड फाइनली एक जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, जो सही में जो लीगल गवर्नमेंट होती है, जिसे लोगों ने चुना होता है, वो पक्का लोगों से क्या करेगी? इज वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम, जहां पर लोगों का भी क्या हो? एक स्टेक हो, एक हक हो, जो सरकार चल रही हो उस पर। समझ में आती बात आप लोगों को? तो मोरल डिसीजन क्या है, समझ में आया? हाँ, क्लियर हुआ? तो 2 डिसीजन है आपके, एक 2 मतलब रीज़न है कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, प्रूडेंशियल, एंड सेकंड वन इज योर मोरल। प्रूडेंशियल में 2 हमने चीज़ें पढ़ी। क्या है प्रूडेंशियल? जो आपका फ़ायदे के लिए होती है। तो क्या है आपका? कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते और स्टेबिलिटी बनी रहती है। दूसरा मोरल रीज़न बोला, मोरल रीज़न बोला तो मतलब जो प्रिंसिपल उसूलों के लिए है, विच इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, जो किस पे बेस्ड होते हैं? आपके प्रिंसिपल जो सिद्धांत है उन पे बेस्ड होता है मॉरल रीज़न जो होते हैं। ठीक है, वो 2 क्या थे? एक तो इट इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये भैया डेमोक्रेसी है तो ऐसा होना ही चाहिए, पावर को शेयर करना ही करना है आपको। अगर आप डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो पावर को शेयर आप करोगे। दूसरा, लोगों का राइट है कि भाई आपका कोई भी डिसीजन आप लोगे, उसको लेने से पहले आप लोगों से पूछो ही पूछो। बात समझ में आती है? तो दैट्स द रीज़न पावर शेयरिंग हमेशा होनी चाहिए। समझ में आती है बात आपका? तो इसलिए तो तमिल लड़ रहे थे भाई, हमारे भी तो राइट है, से नलाज के सुनना, हमारे भी तो राइट है, आप सरकार में हो, हमें भी तो कुछ दो। क्लियर है बात? समझ में आती है? चलो फिर ये हमारे क्या आते हैं आपके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, उसके 2 बड़े बड़े रीजन से। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट रीजन से, प्रूडेंशियल और मॉरल। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से पावर को शेयर करा जाता है डिफरेंट कंट्रीज में। व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग? ठीक है, पहले क्या था? पहले मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में क्या हुआ करता था? आपका मोनार्की होती थी, एक राजा होता था। ठीक है, एक राजा होता था, वही राजा क्या करता था? अपनी गवर्नमेंट को चलाता था। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या होता था? चला करती थी। ठीक, और रूल सारे वही बनाता था भाई, रूल बनाने वाला भी वो, लागू करने वाला भी वो, और अगर कुछ इंसाफ देना है तो राजा ही करता था, सब वही करता था, सारी पावर उसके हाथ में थी। बट जैसे जैसे डेमोक्रेसी आने लगी, जैसे जैसे क्या आने लगी बच्चे आपका? डेमोक्रेसी आने लगी, ये कंसेप्ट हटने लगा। पहले ये सोचा जाता था कि यार अगर फैसला कोई एक ही बंदा ले तो बेटर है,
फैसला कोई एक ही बंदा ले तो बेटर है, सब फैसला लेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कंट्री को रूल करना। बट डेमोक्रेसी आई, उसने ये सारी चीज़ों को फेल कर दिया। उसने बोला ऐसा कुछ नहीं है भाई, अगर हम क्या करें, लोगों के हाथ में पावर्स बांटें, लोगों को डिसीजन लेने का एक तरीके से उनको भी हक दें, उनको भी अपने लिए डिसीजन लेने का क्या मिले, आपका राइट्स मिले, तो क्या होगा, आपका कंट्री प्रॉपरली चल सकता है, पीसफुली चल सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं चल पाएगा। तो डेमोक्रेसी ने इस चीज़ को इस्टेब्लिश करा। ठीक है जी। तो अब किस तरीके से आपका फिर पावर को शेयर कराया था, कौन कौन से तरीके हैं पावर शेयरिंग के, वो अपन लोग देखते हैं। सो यहाँ पर बात करेगी द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग एज इमर्ज इन अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। तो पावर शेयरिंग किसके अपोजिशन में है? पहले जो ये सोच थी कि पावर को बांटना नहीं चाहिए, उसके जस्ट ऑपोजिट में है। ठीक है जी। सो पहले ये सोचा जाता था कि अगर पावर को शेयर करेंगे तो टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा यार डिसीजन लेने में। ठीक है, अगर एक ही बंदे के पास पावर है तो फटाफट झटपट क्या ले लेगा, वो डिसीजन ले लेगा। ठीक है जी। एंड बट दीज नोशन हैव चेंज विद द इमर्जेंस ऑफ द डेमोक्रेसी। बट जैसे जैसे डेमोक्रेसी आई, ये सब चीज़ हट गई। ठीक है जी। ये जो कहना था कि यार बहुत सारे लोग जब डिसीजन लेने के लिए साथ में बैठेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तुमने पिछले साल पढ़ा था लास्ट ईयर कि डेमोक्रेसी में जब 10 लोग इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। ये दरवाज़ा खोल देना बच्चा आपका। ठीक है, अगर डिसीजन ले रहे हैं डेमोक्रेसी में 10 लोग साथ में बैठ के, पूरा खोल देना। ठीक है, 10 लोग डिसीजन ले रहे हैं साथ में बैठ के, तो उसमें आपका उनका जो डिसीजन आएगा ना, उसका एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। पूरा खोलो ना, उसका एक सही इफेक्ट आता है। ठीक है, बशर्ते किसी एक बंदे ने डिसीजन लिया हो, अगर वो गलत हो गया तो कंट्री के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। बट 10 लोग मिलकर डिस्कशन करके ले रहे हैं तो उसका फायदा कुछ ना कुछ निकल के आता है। उतना बुरा नहीं होगा, वो बुरा नहीं होगा, अच्छा भी नहीं होगा तो बुरा भी नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये डेमोक्रेसी के बारे में हमने पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इस पर सीधा सीधा आपका ना बच्चे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका? 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। और एक और चीज़ ना मेरी आप समझो, आप केवल ना जब आप इसको पढ़ रहे हो, आप चाहे एसएसटी पढ़ रहे हो, एसएसटी में आप सिविक्स पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आप केवल इसको ऐसे मत पढ़िए कि मुझे किस लिए पढ़ना है, फॉर द एग्ज़ाम। ठीक है, आप ऐसे पढ़िए कि मुझे अपना एक डेवलपमेंट करना है। ठीक है, आप ये जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है 10th स्टैंडर्ड तक, ये सारी की सारी ना आपके जो दैनिक जो जितनी भी आपकी दिनचर्या होती है उसके आसपास जो भी चीज़ घटनाएं घट रही होती हैं, ठीक है, जो भी आपके आसपास इवेंट्स हो रहे होते हैं, उन सबको समझने में आपको क्या करेगी, एक बड़ा ही एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू देगी। ठीक है, ये एक आपको समझने की शक्ति प्रदान करती है कि क्या पॉलिटिक्स चल रहा है, कैसा कंट्री में चल रहा है। ठीक है, कंट्री कैसे आपका रन हो रही है। हमने पिछले साल किसके बारे में पढ़ा? हिटलर के बारे में पढ़ा। तो अगर हमने देखा किसी कंट्री में हिटलर जैसा बंदा आ जाता है तो वो अपने देश के लिए तो होता ही है खतरनाक, बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरनाक हो सकता है, एक रोग की तरह। ठीक है, किस तरीके से उसने कितने गलत काम करे, उसकी जो मानसिकता थी कितनी गलत थी, ये पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? तो वो एक मेंटल सेटअप आपके अंदर लाता है कि कैसे हम हिस्ट्री से कुछ चीज़ सीख सकते हैं। वैसे ही सिविक्स में आप जानोगे आपका कंट्री का सिस्टम कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ये जो डेमोक्रेसी आपको मिली हुई है ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करे गए भाई साहब, लोगों का बलिदान गया हुआ है। ठीक है, अभी आप लोगों को नहीं लगता गया होगा एंड ऑल, बिकॉज जो चीज़ मिल जाती है फ्री में तो उसके कोई क्या नहीं होता, इंपॉर्टेंस नहीं होती, वैल्यू नहीं होती। बट आप जो इतना खुली सांस लेके जी रहे हो, तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द जो हमारे रेवोल्यूशनरीज रहे उनकी वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, अब ये जो पॉलिटिकल राइट्स आपको मिले तो ऐसे मिले रहें, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए आपके पॉलिटिकल राइट्स क्या हैं, कैसे कंट्री चलता है, सारा का सारा। तो इंटरेस्ट लेके पढ़ो कि अच्छा यार ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। नहीं लोगे तो फिर वही मोनोटोनस से रहेगा, यार चलो यार पढ़ना है तो घर जाओ, एक बार पढ़ो, रीडिंग करो, बुक की रीडिंग करना स्टार्ट करो, नई नई चीज़ें पता चलेंगी यार। वो स्क्रॉलिंग डूम स्क्रॉलिंग से कुछ नहीं पता चलेगा आप लोग को। ठीक, कुछ दिमाग में अच्छा नहीं आएगा। ये पढ़ोगे, कुछ नई चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। मेरे से सुन रहे हो, बुक से वो कुछ मिलेगा। ठीक है, न्यूज़ कभी चलेगी तो न्यूज़ भी तुम्हें समझ में आया करेगी। समझ में आती बात आपको, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। ठीक, तो पढ़ो। बाकी क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मेरा बताने का काम है आप लोग को। आपको स्कोर भी करना है, वो भी देख लेना है। अगर आप एक बार समझ गए ना यार, एसएसटी इतना प्यारा सब्जेक्ट है, अगर आप एक बार समझ जाते हो ना, थोड़ी बहुत अपनी भाषा में लिखते हो आसपास का ना, तो टीचर भी दे देता है मार्क्स। ठीक है जी, थोड़ी बहुत लैंग्वेज आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए, आप एक बार समझ गए तो लिख लोगे, कट टू कट आराम से लिखोगे। ठीक है जी, एसएसटी में मैंने देखा हर साल हर बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। क्लियर है? बशर्ते आपको एकदम से चीज़ समझ में आनी चाहिए। ठीक है, समझना है, ऐसा नहीं कि पढ़ने के बाद ना एक बार उसकी रीडिंग भी ज़रूरी होती है, वरना भूल जाओगे यार। हर किसी का मेंटल स्टेट मोस्टली सबका सेम होता है। आपने एक बार जो चीज़ सुनी है तो कुछ टाइम बाद आप भूलते ही भूलते हो उसको, बट आप जब उसको रिवाइज़ करोगे, 1-2 बार उसका रिविजन कर लोगे,
तो बेटर रहेगा। और उस चीज़ के लिए हम लोग वीकली आपका टेस्ट लेते ही लेते हैं ताकि आप रिकॉल करो उस चीज़ को, बट करो टेस्ट को भी सीरियसली लो। समझ में आ रही बात? मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ अगर उसे मानोगे तो फ़ायदा होगा, नहीं मानोगे तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है, थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है आपका। चलो फिर देखते हैं पावर शेयरिंग के फॉर्म्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज दैट इज योर क्या है आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। तो अगर हम बात करें, वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, दे रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो क्या है आपका जो बेसिक, जो आपका क्या बच्चे बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, क्या है कि जो भी पावर होगी, ठीक है, जो भी पावर होगी डेमोक्रेसी में, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। जो लोग हैं ना, जो लोग हैं वही सारी पावर का क्या है एक सोर्स है। क्यों? बिकॉज आपका लीडर्स को चुनता कौन है? हम ही लोग तो चुनते हैं। तो इसीलिए सोर्स ऑफ पावर किसे कहा जा रहा है? हम ही को कहा जा रहा है सर, ठीक है। दे रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन और सेल्फ गवर्नमेंट। तो हम अपने आप को रूल किसके थ्रू करते हैं? इंस्टीट्यूशंस के थ्रू करते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू करते हैं, ठीक है। हमने एक सिस्टम बनाया ना, एक सिस्टम हमने डेवलप करा। क्या सिस्टम डेवलप कर रखा है? हमने बोला कि भाई साहब कि हमने अब हर कोई तो हम लॉ बना नहीं सकते, तो हमने अपने लॉ को बनाने के लिए क्या करा, एक लेजिस्लेटिव असेंबलीज, पार्लियामेंट जैसे कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए, ठीक है जी, पार्लियामेंट बनाई। तो वहाँ पर हम लोगों को चुन के भेजते हैं कि वो हमारे बिहाफ में जाके हमें रूल करेंगे सर, ठीक है। तो ये सब हमारा बनाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास पावर कहाँ से आई? हम ही लोगों ने तो दी है कि हमने एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया, वो जज कर सकता है, वो देखेगा ये कानून कैसे चल रहा है, ठीक है जी। तो वो लोगों के ही द्वारा चल रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? जो उसका सेंट्रल कोर में कौन है? लोग ही हैं, जनता ही है, ठीक है जी। तो ये चीज़ इसलिए कही जा रही है। तो वो हम लोग क्या करते हैं, आपका ये इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, ठीक है, और यही इंस्टीट्यूशंस फिर बाद में हम ही को क्या करते हैं, रूल करते हैं, ठीक है जी। अब इन इंस्टीट्यूशंस के पास कैसे पावर शेयर हो रही है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। इफ इन अ गुड डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन डाइवर्स ग्रुप एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी। हर किसी की बात को क्या करा जाता है, सुना जाता है सर, ठीक है। तो इसीलिए इट फॉलोज दैट इन डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेनी सिटीजन एज पॉसिबल। तो आप देखोगे कि जो पॉलिटिकल पावर है वो कंट्री में सबको बांटी जाती है। ये आपका एक्चुअल में ना जो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, उसे जस्ट पहले का ना इंट्रोडक्टरी पैरा जो मैंने आपके साथ शेयर करा है, ठीक है जी, पढ़ लो। इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ, बट हाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी है कि किस तरीके से, क्यों जो हम लोग हैं, जो जनता है, वो एकदम बीच में सेंटर पे आती है आपका पावर शेयरिंग के। अब बात करें फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की, तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में जो सबसे पहला फॉर्म है पावर शेयरिंग है दैट इज हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, या हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। देखो 4 फॉर्म है, कितने फॉर्म है आपके? 4 है, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, चारों से आ सकता है, या 3 मार्क्स का अकेला क्वेश्चन आ जाएगा जो इससे आ जाएगा, डिफाइन हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, उसके बारे में आ जाएगा, ठीक है जी, ये आ जाएगा आपका। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है कि हमारे ना 3 इंस्टीट्यूशंस हैं। मैंने इंस्टीट्यूशंस की बात करी ना। इंस्टीट्यूशन क्या होता है? तुम्हारा स्कूल भी एक इंस्टीट्यूशन है, तुम्हारा स्कूल भी एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है जी। आपका जो सरकारी एक अधिकारी ऑफिस है वो भी इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल भी एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन का मतलब समझना, ठीक है, कोई एक संस्थान। तो उसी तरीके से जुडिशरी भी एक संस्थान हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, पार्लियामेंट भी एक संस्थान हो गया, एग्जीक्यूटिव भी एक संस्थान आप मान के चलिए, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है? ये 3 चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें हो गई आपका, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जो लेजिस्लेचर होता है, बेटा जी बात नहीं, चुप, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर बच्चे होता है आपका, लेजिस्लेचर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर क्या बनता है आपका, कानून बनता है। क्या बनता है? कानून बनता है, ठीक है। इनका काम होता है, लेजिस्लेचर का काम होता है टू मेक द लॉस, लॉ को फॉर्म करना, ठीक है जी। तो जो ये एमपी एमएलए जो चुन के जाते हैं, जिनको हम चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, इनका काम क्या होता है? कानून को बनाना, ठीक है जी। तो ये लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, ठीक है जी। इसके पास पावर है कानून को बनाने की। फिर उसके बाद जो कानून बना उसको लागू करना है, उसको लागू करने की जो बारी आती है कि भाई जो कानून बना लिया गया है उसको इम्प्लीमेंट कराना है, लोगों तक पहुंचाना है, तो वो कौन करता है? आपका एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं? आपके मिनिस्टर्स आते हैं। कौन आते हैं बच्चे? आपके मिनिस्टर्स आ गए। मिनिस्टर्स के साथ साथ और कौन आ सकता है इसमें? आपके जो आपके, हाँ, पुलिस हो गए, या फिर आपके जो डीएम हो गए, एसडीएम्स हो गए, जो बड़े आला अधिकारी होते हैं, ये सारे के सारे इसमें आते हैं, जिनका काम होता है इसको लागू करवाना, ठीक है जी। अब ये जो कानून बनाए जा रहे हैं और इन्हें लागू ढंग से कराया जा रहा है नहीं कराया जा रहा है, इसको देखने का किसका काम है?
जुडिशरी, और किसी के बीच में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है लोगों के बीच में, तो उनको सॉर्ट करने, उनको सुलझाने का जो आपका जिम्मेदारी है वो किसकी रहती है? जुडिशरी की, न्यायपालिका जिसे हम कहते हैं, कोर्ट जिन्हें हम कहते हैं, आपके अदालतें जिसे कहा जाता है, जॉली एलएलबी। बात समझ में आ रही है आपको? तो अब ये हुआ क्या, यहाँ पर कहीं पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं कहा गया कि ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, सबको बराबर पावर दी गई है। सबको क्या दी गई है बच्चे? आपका एवरीवन हैज गिवन इक्वल पावर्स, ठीक है। तो मूवीज़ वगैरह में देखते रहते हो यार, वहाँ पर आता है कि एक आईएएस है, वो नेता से भिड़ गया। किससे भिड़ गया? एक आईएएस नेता से भिड़ गया। इसका मतलब क्या है? अगर भिड़ रहा है, लड़ रहा है, और इवन वैसे भी आता है, रील्स में भी आता है, या फिर कभी आप नेट पे भी देख लेते हो वीडियोज़ में, अगर कोई आईएएस है किसी मंत्री से या फिर किसी एमपी से भिड़ रहा है, तो इसका मतलब वो दोनों अपनी अपनी जगह सही है, ठीक है। वो बोलता है मूवीज़ में, वो ट्रांसफ़र करा देता है, इधर उधर करा देता है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र हटा तो नहीं सकता, तो दिखाना चाह रहा है कि पावर्स किसी की कम नहीं है, एक दूसरे के क्या है? बराबर है। और अगर नेताजी गलत करते तो क्या करता है ये आईएएस जो होता है, वो बोलता है ये नेताजी तुम गलत कर रहे हो। मूवी से समझो उसको, वो बोलता है ना गलत कर रहे हो, तो वो उसको चेक कर रहा होता है नेता को, और नेता देखता है कि ये जो आईएएस अधिकारी घपला कर रहा है, तो नेता बोलेगा भाई ये बंदा क्या कर रहा है? घपला कर रहा है, इसको हटाओ। तो ये इसको चेक कर रहा है, और पता चला दोनों कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो कौन बैठा हुआ है? जुडिशरी देख लेगा उसको, ठीक है। तो इसका मतलब सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? चेक और बैलेंस कर रहे हैं कि भाई कोई अपनी पावर से ज़्यादा पावर का इस्तेमाल ना करे, जितनी दी गई उतना ही करेगा, ठीक है, कुछ गलत ना करे, ठीक है। तो इसी सिस्टम को हम बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंस। क्यों कर पा रहे हैं ऐसा? बिकॉज सबको बराबर पावर मिली है, कहीं कोई ऊपर नीचे नहीं, कोई भी किसी को टोक सकता है। बात समझ में आती है आपको? हाँ, क्लियर है? तो चेक्स एंड बैलेंस समझ में आता है आप लोग को? हाँ। सो पावर इज शेयर्ड अमंग, तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, अब तुम समझ गए। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा होता है लेटा हुआ, हॉरिजॉन्टल ऐसे ही तो होता है, वर्टिकल ऐसा होता है खड़ा, हॉरिजॉन्टल होता है लेटा। तो हॉरिजॉन्टल में क्या है? सबके पास बराबर पावर है। इसमें हमने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और क्या लिया? जुडिशरी ले लिया। इनके पास पावर क्या होती है? शेयर्ड होती है, जहाँ पर अलग अलग ऑर्गन्स, जो भी ये तीनों ऑर्गन्स है, डिफरेंट ऑर्गन्स है हमारे डेमोक्रेसी के, इनके पास अपनी अपनी क्या होती है? पावर्स होती हैं, ठीक है। दे इंश्योर दैट, इंश्योर करता है दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सेस अनलिमिटेड, ऐसा ना हो किसी के पास इनफाइनाइट अनलिमिटेड पावर आ जाए, ठीक है जी। और इसी सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं? आपका चेक्स एंड बैलेंस। क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन भी आता है, वाई हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, वाई हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। ये भी आपका सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। क्लियर है बात? क्यों पूछा, क्यों कहा जाता है? बिकॉज हर कोई ऑर्गन क्या करता है? अपने अपने पावर्स को क्या करता है? एक तो एंटरटेन करता है किसी के अंडर आए हुए बिना, और साथ ही साथ वो ये भी देखता रहता है कि कोई दूसरा ऑर्गन, चाहे जुडिशरी, ये देखता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अपनी पावर को एक्सीड तो नहीं कर रहे, जितनी पावर मिली उससे ज़्यादा तो नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इसलिए हाँ जी, मिसयूज़ ना करें, ये भी देखना होता है। अब एक और चीज़ आप समझो, जो मिनिस्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, वो अपनी पावर्स को काम करते हैं, और मिनिस्टर्स काम तो कर रहे हैं। मिनिस्टर देखो ध्यान से, मिनिस्टर्स के पास पावर होती है कि वो आपका कानून को पालन करवा रहे हैं, बट फाइनली उनको क्या होता है? जो पार्लियामेंट होती है ना, उसके लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जवाबदेह होते हैं। ध्यान से सुनना, मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह जी, ये सारे के सारे क्या मिनिस्टर्स हैं। अभी अपनी मनमानी नहीं करेंगे, बिकॉज ये किसको अकाउंटेबल है, किसको रिस्पॉन्सिबल है? पार्लियामेंट। ये कहाँ जाते हैं? संसद में जाते हैं, वहाँ जाके बताते हैं हमने ये किया है। अगर कुछ गलत करेंगे तो वो लोग इनको आड़े हाथ ले लेंगे, जो लेजिस्लेटिव है एग्जीक्यूटिव को पकड़ लेगी, भाई चेक्स बैलेंस चल रहा है। उसी तरीके से अगर ये मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट कुछ गलत काम कर रहे हैं, देखो जजेस होता है, उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। आपने पढ़ा था ना, जजेस को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। रिकमेंडेशन किसकी रहती है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रहती है। बट ये भी जो जजेस के पास पावर होती है, वो क्या करके देखते रहते हैं कि जो मिनिस्टर हैं या फिर एग्जीक्यूटिव है, जो डीएम एसडीएम है, ये कुछ उल्टे काम तो नहीं कर रहे हैं, या फिर ये कुछ अपनी पावर का मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं, ये उनको चेक करते रहते हैं। क्लियर है? और इवन जज भी कुछ घपले घोटाले तो नहीं कर रहा, ठीक है, उसको भी चेक बैलेंस कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकती है। तो हर कोई एक दूसरे को चेक और बैलेंस करता रहता है, ठीक है। बैलेंस बना के रखते हैं पावर्स का, ऐसा ना हो कि कोई ज़्यादा पावरफुल हो जाए, कोई कम हो जाए, ठीक है जी। बात समझ में आती है? तो ये तो था हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो क्या है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग? इसमें क्या होता है? हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं। 3 ऑर्गन्स कौन से हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तीनों सेम लेवल पे, तीनों को बराबर पावर दी गई है, ठीक है जी। जो आपका, और इसी को हम क्या बोलते हैं? आपका सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। क्यों कहा जाता है? बिकॉज हर ऑर्गन के पास बराबर पावर होती है, ठीक है। दिस रिजल्ट इन बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन, और वो एक दूसरे को चेक करते रहते हैं।
मिनिस्टर गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स होते हैं वो अपनी पावर को एक्सरसाइज तो करते हैं, बट वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? पार्लियामेंट को लेकर। किसको लेकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे तुम लोग हो ना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है? तुम्हारे माँ बाप के प्रति है। तुम्हारे माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है? तुम्हारे प्रति है नहीं है? वो रिस्पॉन्सिबल है नहीं है। एट द एंड जो भी काम करें तुम लोग किसको रिस्पॉन्सिबल होगे? तो या पेरेंट्स, ठीक है। और इवन मैं भी हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हूँ? आप ही के लिए। तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो हम रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिजल्ट्स। अगर कुछ ऊपर नीचे होता तो कौन होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैं, वाह कितनी तेज बोल रहा हूँ आप हो यार, मतलब तू नहीं होगा? हाँ शाबाश आप हो। गलत आ गया तो देख लेंगे आपको। अच्छा सो इसलिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। स्टेट असेंबली बोले तो लेजिस्लेचर, मिनिस्टर्स कौन हो गए? एग्जीक्यूटिव हो गए, वो देखता रहता है इनको। उसी तरीके से जजेस होते हैं, वो भी देखते हैं कि जो ये मिनिस्टर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव है, ये अपना काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसे बोला जाता है सिस्टम्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। सभी को इक्वल पावर मिल रही है एक ही लेवल पे, इसीलिए क्या बोल रहे हैं? हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग। बात समझ में आती है? क्लियर है? यहाँ ध्यान सुनो, यहाँ पर एक चीज लिखी गई है, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स। गवर्नमेंट पावर क्या करी गई है? शेयर करी गई है। क्या करी गई है? शेयर करी गई है इन ऑर्गन्स को, ठीक है। ये जो ऑर्गन्स हैं आपके, ठीक है जी, और ये सेम लेवल पे रखे गए। किस पे रखे गए? सेम लेवल पे रखे गए, सेम लेवल पे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। अब इसी के ऑपोजिट आता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन बनता है आपका, व्हाट इज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है? ये भी सवाल बनता है। और दूसरा सवाल पता है क्या बनता है? ये सवाल बनता है दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। बच्चे मैं 10 चीजें आपके साथ कह रहा हूँ, मैं देखो मेरी बात आप सुन रहे हो, कुछ चीजें आपको लिखनी चाहिए। क्या चीजें लिखनी चाहिए? जब मैं बोलता हूँ ये क्वेश्चन बन सकता है, वो लिखो। बाकी तो आज नोट्स आपको मिल जाएगा, आपकी बुक में सब लिखा हुआ है। बट जब मैं कहता हूँ कि यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज राइट दैट थिंग कि भाई अगर बोला जा रहा है कि यार वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, चलो टॉपिक है, बट ये आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो आपको डिफरेंस बताने के करके बताना है कि यार यहाँ ये होता है, यहाँ पर ये होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही? चंदन समझ में आ रहा है? हाँ, तो वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की बात करते हैं। तो यार इसमें क्या होता है ना, इसको हम बेल्जियम के एग्जांपल से मैं बता देता हूँ। पहले क्या था, पूरी की पूरी पावर कंट्री के पास थी। किसके पास थी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। फिर उसने अपनी पावर किसको बांटना स्टार्ट करी? स्टेट गवर्नमेंट। देखो पावर यहाँ से नीचे आई, किसके पास आई? स्टेट गवर्नमेंट के पास है, उसने ले ली। अब स्टेट गवर्नमेंट से फिर पावर किसके पास चली गई? आपका नीचे, और किसके पास? कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास। तो पावर ऐसे ऊपर से नीचे जा रही नहीं जा रही, ऐसा ऊपर से नीचे जा रही नहीं जा रही। तो इससे हम कहेंगे वर्टिकल डिवीजन। वर्टिकल मतलब सीधा सीधा खड़ा खड़ा, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। बात समझ में आती है? ठीक है। तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में क्या होगा? एक आपका ना एक फेडरल गवर्नमेंट होगी। क्या होती है बच्चे आपका? ध्यान से सुनना मेरी बात। फेडरल गवर्नमेंट होगी। क्या होगी? फेडरल गवर्नमेंट किसे कहते हैं? हमारे वहां पर उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, जो पूरे देश के लिए होती है। जैसे कि अपने प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो सरकार जो चला रहे हैं, वो जो सरकार उनकी पार्टी जो सरकार चला रही है और लोगों की पार्टी के साथ मिलके, तो वो कौन सी सरकार चला रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट चला रहे हैं। हमारा फेडरल ना कहकर सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहे हैं जो पूरे देश के लिए होती है, ठीक है। फिर उसके नीचे कौन सी आती है? स्टेट गवर्नमेंट। नीचे तो नहीं कहेंगे, बट फिर एक और आती है स्टेट गवर्नमेंट। क्या आती है? स्टेट गवर्नमेंट, जो अलग अलग स्टेट्स में चला रहे होते हैं। जैसे आपका कौन चला रहा है यूपी में? योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं, ठीक है। और फिर आपका इधर कौन चला रहा है पंजाब में? हाँ, भगवंत मान जी चला रहे हैं साहब, ठीक है। दिल्ली में कौन चला रही है? हाँ, गुप्ता कुछ है, रेखा जी है, ठीक है, रेखा गुप्ता जी, ठीक है जी। तो ये चला रही है। तो ये क्या है? अलग अलग स्टेट्स में चलाने वाले लोग हैं। फिर ऐसे आपके गांव भी तो होते हैं, आपके गांव में भी तो चलाया जा रहा है। ये तीसरा लेवल हो गया। ऐसे पावर शेयर होते जा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी, फिर स्टेट ने अपनी पावर किसको दी? इन गांवों को दी, इन गांव को दी, गांव वालों को। गांव में कौन होता है? गांव ग्राम प्रधान होते हैं, या आपके शहरों में मेयर वगैरह होते हैं, इनके पास भी पावर होती है। पावर को ऐसे डिवाइड करा जा रहा है। पावर को क्या करा जा रहा है? क्यों करा जा रहा है? ताकि लोकल लेवल पे बढ़िया से पावर शेयर हो जाए। भाई अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है यार, मेरे वहाँ पे गली सही से नहीं है, लाइट ठीक से नहीं है, स्ट्रीट लाइट सही से नहीं आ रही है, नाली का पानी यार ब्लॉक के जो रेट साफ नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उसको लेकर जो मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं किससे बात करूंगा? मैं सीधा योगी जी और मोदी जी का धरने तो ना देने आऊंगा। मैं किससे बात करूंगा? लोकल लेवल पे बात करूंगा। मेरा लोकल लेवल का जो नेता, उससे बात करा जाएगा, चाहे वो प्रधान हो, चाहे मेरा वार्ड मेंबर हो, चाहे मेयर हो, उससे बात करूंगा ना।
क्लियर है? तो लोकल लेवल पे आपकी बातें सुनी जाए, इसलिए ये सिस्टम बनाया गया, ये वर्टिकल सिस्टम बनाया गया, और इसमें फिर पावर को भी ऐसे शेयर करा गया, इसे हम बोलते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा पावर ऊपर वाले के पास होती है, ध्यान सुनना, यहाँ ज्यादा पावर जो सबसे ऊपर होगा कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, उसके पास होगी, फिर स्टेट के पास होगी, और सबसे कम किसके पास होगी? लोकल कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास होगी। बात समझ में आती है? आपका हॉरिजॉन्टल में ऐसा नहीं था, हॉरिजॉन्टल में पावर ऐसे थी, हॉरिजॉन्टली थी, इक्वली शेयर्ड था, वहां इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर था, यहां इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं है, यहां जो टॉप में होगा वर्टिकल में उसके पास ज्यादा पावर होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बात समझ में आते हैं? दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, यहां पर पावर इज शेयर्ड अमंग 3 डिफरेंट ग्रुप, हॉरिजॉन्टल में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यहां पर आपका वर्टिकली डिवीजन में पावर को दिया जाता है। ठीक है जी, बात समझ में आता है? इंडिया जैसी कंट्री, जैसे बेल्जियम है जहां फेडरल स्ट्रक्चर है, वहां पावर शेयर करी, बढ़िया चला सिस्टम। श्रीलंका में नहीं करी उन्होंने। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया जरा फटाफट से समझते हैं। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट आर डिफरेंट, ये पता है एनसीईआरटी की लाइन से बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप इस पीपीटी को या पीडीएफ को देख रहे हो तो एक्चुअल में क्या है, हमने थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए कर दिया, यहाँ पर लगाया थोड़ा सा, उसके साथ कुछ एनीमे डाल दिए या क्लिप्स डाल दिए, इससे आप उसको थोड़ा कनेक्ट कर सको। ठीक है जी, तो यहाँ पर बात चल रही है आपका क्या, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। जनरल गवर्नमेंट होगी हमारी सबसे पहले, जो पूरी कंट्री के लिए होगी, जैसे मोदी जी की एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये पार्लियामेंट है हमारा, अब तो बदल गया पार्लियामेंट, थोड़ा सा अलग हो गया पार्लियामेंट की बिल्डिंग। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन भी आया था, पार्लियामेंट की बिल्डिंग दे दी थी उसमें। ठीक है, पूछा गया था क्या है ये। ठीक है, द बिल्डिंग हैज बीन चेंज, मैं चलो अपडेट करके दिखा दूंगा अभी आपको थोड़ी देर में। तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग चेंज हो चुकी है साहब, ये चलो होमवर्क भी आप लोग के लिए, आपने देखनी है पार्लियामेंट की बिल्डिंग कैसी है। ठीक है, मैं नहीं दिखा रहा ना, आप लोग देखो ना, आपके पास तो फोन है ना, देख लेना। तो एक ऐसी गवर्नमेंट होगी जो पूरी किसके लिए होगी? कंट्री के लिए होगी, उसे हम क्या कहेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आपका फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक, हाँ उसे कहते हैं सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट उसे कहते हैं, जो पूरी कंट्री के लिए होगी। ठीक है जी, बात नहीं। फिर उसके बाद क्या होगा, एक ऐसी गवर्नमेंट, और ये जनरल गवर्नमेंट होगी जो कानून वगैरह बनाती है, ये पूरे कंट्री पे क्या होते हैं? लागू होते हैं बच्चे। फिर दूसरा होता है आपका क्या? स्टेट गवर्नमेंट। दूसरी क्या होती है बच्चे? आपका स्टेट गवर्नमेंट। ये हट गया यार, ये पीपीटी जब मैंने बनाई थी तब ये चीफ मिनिस्टर थे, तो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, इनको चेंज करना है मैंने। एंड हम बात करें आपका द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल। अच्छा ध्यान सुनना, ये जो ये है ना स्टेट्स हैं, इन्हें प्रोविंस भी कह दिया जाता है कहीं कहीं पे, और हमारे कंट्री में से क्या कहते हैं? स्टेट कहते हैं। तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी, क्या होंगी? आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी। ठीक है, डिफरेंट नेम्स अलग अलग रहते हैं, इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, प्रोविंशियल कहते हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी जहां पर इनके पास कुछ पावर्स होंगी। ठीक है जी, तो गवर्नमेंट होंगी एक स्टेट लेवल पे होंगी। ठीक है, तो फेडरल डिवीजन ऑफ पावर में क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट पावर किसको देती है? आपका स्टेट गवर्नमेंट को। किसको देती है? आपका स्टेट गवर्नमेंट को पावर देती है भाई साहब। कंट्रीज वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ले डाउन करता है कि पावर अलग अलग लेवल्स के पास होंगी। स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ अपनी पावर होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ अपनी पावर्स हुआ करेंगी। ठीक है, उसके बाद सेम प्रिंसिपल कहाँ एक्सटेंड होता है? लोकल लेवल पे। कहाँ जाता है? आपका लोकल लेवल पे जाता है। तो ये हमारे ग्राम प्रधान है जहां हम रहते हैं लोकल लेवल पे, और ये हमारे यहाँ के मेयर हैं भाई साहब। लगा दिया यार। ठीक है, वैसे इनकी वाइफ है प्रधान, इनका लगा दिया मैंने, पुराने थे। ठीक है जी, फेमस इन्हीं से ही है। जान तो बेटा इनको, कौन है? सूरज कौन है? अरे ठीक है जी, बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो इस तरीके से क्या होगा आपका, गवर्नमेंट्स में क्या हो रहा है, आपका पावर को शेयर करा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर है, स्टेट के पास कुछ पावर होती है, और आपका म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत के पास भी पावर को क्या कराया जाता है? एक्सटेंड, बांट दिया जाता है। क्लियर हो रही है सर आपको बात? हाँ, सो द डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। क्या है यहाँ पर? जो डिवीजन ऑफ पावर है, जहां पर क्या हो रहा है आपका, एक हायर लेवल है, एक लोअर लेवल है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? आपका वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। जहां पर जो ऊपर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास पावर ज्यादा है, और जो नीचे उसके पास पावर क्या होती है? कम होती है, लीस्ट होती है। क्लियर हो रही? दिस इज योर वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में बच्चे आपका नेक्स्ट है पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। तो अभी आपने दो फॉर्म्स देखे, कौन से देखे? हॉरिजॉन्टल फॉर्म देखा और वर्टिकल फॉर्म देखा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पावर किसको शेयर करी जाती है? आपका डिफरेंट सोशल ग्रुप, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। अब इसको ऐसे समझो, किसी कंट्री में जैसे आपने देखा श्रीलंका में कौन ज्यादा मेजोरिटी में था?
सिन्हला। तो यार सरकार उन्हीं की बनी, उन्होंने रूल्स अपने लिए बनाए, बट उन्होंने किसको नहीं देखा बिल्कुल भी? तमिल्स को तो बिल्कुल नहीं देखा ना, उनको तो डिसरिगार्ड कर दिया एकदम से, उनकी कोई इज्जत नहीं करी। तो क्या हुआ, कंट्री में बहुत दिक्कत हो गई। तो इसीलिए अगर आपकी कंट्री में कोई माइनॉरिटी है तो आपको उसके राइट्स के लिए भी क्या करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, उसको कुछ स्पेशल स्टेटस देना पड़ेगा। ये तो काम करना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं करोगे तो अगर देना पड़ेगा मतलब पावर को शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं करोगे तो कंट्री में दिक्कत आ सकती है। बेल्जियम में करा गया ना, बेल्जियम में क्या था आपका, कम्युनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। क्या थी आपका, कम्युनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? क्या होती है, एक छोटा सा इलाका जहां पर एक ही भाषा बोली जाती है, तो उसी भाषा को बोलने वाले लोग क्या करेंगे, अपनी एक छोटी सी सरकार बना लेंगे और उनके पास पावर होगी अपने इलाके में एजुकेशन को लेकर, अपना लैंग्वेज को लेकर और साथ में कल्चर को लेकर लॉ बनाने का उनको अधिकार रहेगा, ठीक है। तो पावर को शेयर करा ना। ऐसी ऐसी हमारी कंट्री में अगर हम देखें तो यार शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जिनको हम बोलते हैं या ओबीसी बोलते हैं, कई सालों तक मतलब हमारे वहाँ सिस्टम क्या था, वर्ण व्यवस्था थी भाई साहब। हमारे वहाँ कास्टिज्म का सीन था। तो हमारे वहाँ क्या था, कुछ कास्ट को मतलब कुछ ऐसे लोग थे जिनके साथ बहुत ज्यादा क्या होता था, बुरा बर्ताव होता था, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनके पास कुछ पावर्स ही नहीं थी, ठीक है जी। तो क्या करा गया, सरकार ने उनके लिए क्या करा, रिजर्वेशन करा। क्या करा बच्चा आपका, पिछले साल पता है ना आपका रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का कंसेप्ट आया था, ठीक है। रिजर्वेशन करा गया उनके लिए, किसके लिए, इलेक्शंस वगैरह के लिए, ताकि इलेक्शंस वो लड़ सकें और उनको भी पावर मिल सके। नहीं करते तो क्या होता, वो कभी पावर में नहीं आ पाते। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, 2 मिनट रुक जाओ। तो आपको इतनी बात क्लियर है? तो आपका रिजर्वेशन करा जा रहा है ताकि उनको भी क्या मिले, पावर मिले। वरना उन्हें क्या लगेगा कि भाई साहब हमें तो कभी पावर मिल ही नहीं सकती। तो वो भी किस चीज की बात कर सकते हैं, देश को अलग करने की, हटने की बात कर सकते हैं, लड़ने की बात कर सकते हैं, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो सकती है। तो इसलिए हमारी कंट्री में क्या करा गया आपका, इक्वली पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिजर्वेशन का सिस्टम लाया गया। जो रिजर्वेशन होता है ना SC STs के लिए, वो इसलिए होता है, पावर शेयरिंग करी जा रही है। अगर उनको भी नहीं दोगे तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी भाई। वो बोलेंगे यार हमें इसलिए पैदा करा गया कि भाई हम इन लोगों के हमेशा नीचे रहें, ठीक है, एक पर्टिकुलर कास्ट हमेशा ऊपर है, हम नीचे रहे, तो वो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर देगा, ठीक है। ऐसे ही आप देखो और डिस्क्रिमिनेशन किसको फेस करना पड़ा, वुमेन्स को फेस करना पड़ा। किसको फेस करना पड़ा आपका, वुमेन्स को फेस करना पड़ा। क्लियर है? दरवाजा धीरे बंद कर दे। वुमेन्स को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। तो इसलिए वुमेन्स के लिए भी आप देखोगे अब क्या देखने को मिलता है आपको, उनके लिए रिजर्वेशन होता है, ठीक है। फॉर वुमेन्स यू सी रिजर्वेशन इन डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। आपका इवन चाहे वो मेट्रो हो आपका, वाओ, या फिर आपका क्या हो, जॉब्स हो, ठीक है, जॉब्स हैं आपकी, डिफरेंट जगहों पे वुमेन्स के लिए क्या रहता है आपका, रिजर्वेशन रहता है, ठीक है जी। वरना उन्हें भी लगे नहीं लगे ना यार, हमारे साथ पावर शेयर नहीं करी जा रही। इवन आपका जो पंचायत है, ग्राम पंचायत, उसके इलेक्शन में भी क्या होता है, वुमेन्स के लिए सीट्स क्या होती है बच्चा आपका, रिजर्व होती है। तो फटाफट से इस चीज को पढ़ लेते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जहां पर आपका क्या करा गया, लिंग्विस्टिक ग्रुप को क्या करा गया, पावर उनके साथ शेयर करेगी। आप देखो वहां के जो वो थे लिंग्विस्टिक ग्रुप थे, फ्रेंच डच बोलने वाले, उनसे बोला गया कि भाई साहब आपको राइट है, आप लोग अपने कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज को लेकर क्या बना सकते हो, कानून बना सकते हो, ठीक है। ऐसे ही इंडिया में भी क्या करा गया, आपका रिजर्वेशन करा गया ऑन पार्लियामेंट्री सीट SCs और STs के लिए, ताकि वो भी पावर ले सके, पावर में आ सके, उनका भी कोई नेता हो, उनका भी कोई रिप्रेजेंटेटिव हो जो उनकी बात कह सके। अगर ये नहीं करते तो उनका कोई नेता नहीं होता। सब कौन होते हैं यहाँ पे पता है, कौन होते हैं, जनरल कास्ट के लोग होते हैं। कौन होते हैं, जो अपने आप को ब्राह्मण और क्या बोलते हैं, आपका क्षत्रिय बोलते हैं, तो सब वही होता है। बिकॉज आप अभी भी देखोगे जो पावर है, इवन जो पैसा है, ज्यादा इन्हीं लोगों के पास है। SC STs के पास बहुत कम ऐसे होंगे जिनके पास ये सारी चीजें होंगी, बट अभी भी यही इन चीजों का फायदा उठा रहे। तो रिजर्वेशन अभी भी इसलिए चल रहा है ताकि सब लोग को मेन फ्रेम में ला जा सके, इक्वलिटी दी जा सके। क्लियर है बात, समझ में आती है? वुमेन्स के लिए भी इसलिए रिजर्वेशन करा गया। वुमेन्स भी काफी समय से बेचारियों को बहुत ज्यादा, जो वुमेन्स है उनको बहुत ज्यादा क्या डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा है, ठीक है जी। तो अगर उनको रिजर्वेशन मिलेगा, उनको भी इस तरीके से पावर शेयर करी जाएगी, तो उनको भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी लगेगा कि कंट्री में उनकी बात सुनी जा रही है। वरना पता चला सारी औरतें बोल रही हमारे लिए एक दूसरा देश बना हुआ, ठीक है। बनवाओगी क्या, बनेगा तो फिर लड़ाई नहीं होगी ना तुम लोग के बीच में, पता है, कोई ऐसा जैसे पाकिस्तान या ईरान इजराइल में ऐसा हो जाए, ऐसी लड़ाई नहीं होगी। अगर सारे वर्ल्ड्स की अगर लीडर महिलाएं हो जाएं, पता है क्यों, पता, क्योंकि औरतें जब लड़ती तो मुंह फुला के बैठ जाती,
बम मारती हाथापाई कम से कम करती। तुमने कभी देखा है कि लड़कियों का मैटर हुआ हो और किसी ने किसी को घेर के मार रही हो? वो बात करना बंद कर देती है। प्रियल और तनुष्का की बात अलग है, ठीक है। ये वो बंदे बुलाते हैं, बंदियां बुला लेती हैं, ठीक है। तो आप लोग ये ऐसे भी कर रहे थे भाई साहब, ठीक है जी, बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो ये मजाक की बात है, चलो। तो एंड तो इसलिए पावर को शेयर करा जाता है, ठीक है जी। तो लिंग्विस्टिक ग्रुप, तो पावर, थर्ड हमारा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या हो गया बच्चे? थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। यू हैव टू ऑल्सो लर्न द हेडलाइंस। ये जो हेडलाइंस है ना, आपको लर्न करनी पड़ेंगी। तो पावर किसके बीच में शेयर करी जा रही है? सोशल ग्रुप, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप, ठीक है। क्या फायदा है आपने देख लिया। कुछ कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स होते हैं वुमेन्स के लिए या वीकर सेक्शन के लिए, क्या होता है? रिजर्वेशन होता है, ठीक है। इंडिया में जैसे रिजर्वेशन करा गया माइनॉरिटीज के लिए, क्यों? ताकि उनको भी सेम फ्रेम पे लाया जा सके। क्लियर हो रही बात आपको? समझ में आता है? पावर शेयरिंग हो रही, देखो ना, पावर को बांटा जा रहा है। पहले जो पावर एक ही बंदे के पास थी, जो अपर कास्ट है उनके पास थी ना, अब वो सबके पास जा रही है। क्लियर है बात? लास्ट इज power sharing arrangement can also be seen in the way political parties, pressure group, movement, control और influence those in power। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि पावर शेयरिंग कैसे आपका जो पार्टीज में लोग रहते हैं या प्रेशर ग्रुप्स वाले लोग हैं, वो कैसे पावर को शेयर करते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये पैरा थोड़ा बच्चों को ना समझ में काम आता है, ठीक है। एक ही बार अच्छे समझाऊंगा, सुनना ध्यान से, ठीक है। लाइन बाय लाइन अभी समझाऊंगा थ्रू द बुक, पहले ध्यान सुनना, ठीक। कंट्री में सबसे पहले मुझे बताओ, इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन कौन लड़ता है? पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती हैं। कौन लड़ता है? पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती हैं। जब पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती हैं, जैसे मान लो 5 पार्टीज ने इलेक्शन लड़ा, 3 पार्टी साथ, मतलब मान लो इतनी 7 पार्टीज ने इलेक्शन लड़ा, ये 3 पार्टी साथ में आ गई और ये 3 पार्टी साथ में आ गई, इसे हम बोलते हैं अलायंस बनाना। क्या बोलते हैं? अलायंस। पिछले साल ही बढ़ा था, इस साल भी। 3 पार्टी जब, 2 से ज्यादा पार्टी जब साथ में आके इलेक्शन लड़ती है, उसे बोलते हैं अलायंस। अब मान लो ये 3, ये कितनी थी? 3 ही, चलो अब मैंने एक कम कर दी, ये 4 साथ में आई थी, ये 4 साथ में, ये 3 आई थी, ये 3 इलेक्शन जीत गई, ये 4 हार गई, ये 3 जीत गई। 3 जीत गई मतलब इनके पास 50% से ज्यादा क्या है? वोट्स हैं। अब जो गवर्नमेंट बनेगी वो बनेगी कोलिशन गवर्नमेंट। क्या बनेगी? अब बताओ, डायरेक्ट गवर्न करने की डायरेक्ट पावर किसके पास है? बताओ। इन 3 के पास है, नहीं है? ये जो 3 पार्टी जीती है, ये जो 3 पार्टी आपकी जीती, इन्हीं के पास क्या होगी? पावर होगी, नहीं होगी? क्लियर हो रही बात? समझो ना, ये पार्टी और ये पार्टी दोनों सेम हो गई है, ठीक है। ये पार्टी जीती है तो पावर इसके पास रही ना। तो अब पावर शेयरिंग, पावर को शेयर हुआ ना। ये सारी पार्टी क्यों लड़ रही थी? पावर को लेने के चक्कर में। अब पावर यही आ गई, डायरेक्ट इनके हाथ में आ गई। तो एक तो पावर ये डायरेक्टली अपना क्या करती? चलाती है। समझ में आ गई? इलेक्शन लड़ती, जीतती और पावर अपने हाथ में लेती है डायरेक्टली। दूसरा, जो पार्टी हारी होंगी वो भी तो बोलती रहेंगी, भाई तू ये कानून मत बना, ये बना, नहीं बनाएगा तो आंदोलन कर देंगे एंड ऑल। तो ये भी तो पावर शेयर कर रहे, नहीं कर रहे? बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, हल्का हल्का ये भी पावर शेयर कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट, कुछ आपके ग्रुप्स होते हैं लोगों के, जैसे फार्मर्स के ग्रुप हैं आपके। अभी आपने देखा था, ये तो थोड़ा नया नया आंदोलन है, थोड़ा आप लोगों को पता होगा, किसान आंदोलन चलाता। हमारी भारतीय सरकार ने एक ऐसा लॉ बनाया जो किसानों को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने आंदोलन कर दिया। तो सरकार को कानून क्या करना पड़ा? वापस लेना पड़ा। बोला हम नहीं ला रहे, लागू नहीं कर रहे। क्यों? बिकॉज उन लोगों को पसंद नहीं आया। तो पावर तो किसानों के ग्रुप के पास भी तो पावर है, कि ऐसा नहीं कि आपने को पावर बना दी तो ना भाई, अब वो जो गवर्नमेंट ने एक बार फैसला दे दिया तो फैसला दे दिया, अब कोई माने ना माने सबको मतलब किसी की हम नहीं सुनेंगे, सबको मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर किसी को फैसला पसंद नहीं आ रहा बड़े से ग्रुप को और उसी के लिए फैसला था, तो आपको फैसला वापस लेना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से बता रहे किसानों के पास भी क्या है? पावर है। उन्होंने भी पावर क्या करी है? शेयर करी। उस ग्रुप की भी अपनी पावर है। नहीं मानेंगे तो अगले इलेक्शन में क्या हो जाएगा? हार सकते हैं। ऐसी इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हो गए। इंडस्ट्रियल ग्रुप सरकार से बोलेंगे भाई साहब आपको ऐसे कानून बनाने जहां पर क्या होगा? आपका इंडस्ट्रीज, हमारा फायदा हो, हमारे वर्कर्स का फायदा हो। ठीक है जी बाबू, अच्छी पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस में। निन्नू आ रहा है? ये गाल से आधा डालो। हाँ, क्या लग रही है? लाइट लग रही है। तो ऐसे झटकों से भी लग रही लाइट है? इतनी गोली मिलाएगा वे? भैया वो आंख लग रही है मुझे, ऐसे ऐसे कौन सी आंख लग रही है आजकल? तो ये क्लैरिटी मिल रही है आप लोगों को। तो पावर शेयर कौन कर रहा है? आपके प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स कौन है? अभी जैसे मैंने बताया, किसानों का एक ग्रुप, वो प्रेशर बना रहा है सरकार पे, लॉ वापस कर लो। इंडस्ट्रियलिस्ट का एक ग्रुप, वो भी एक प्रेशर ग्रुप हो गया। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज, ये तो डायरेक्ट ही क्या कर लेती है? आपका पावर शेयर कर लेती है। ठीक है। हाँ, वो ना अपोजिशन पार्टीज, तो पार्टीज वो प्रेशर ग्रुप क्यों बनाएंगी? वो तो पार्टीज की फॉर्म में अगला इलेक्शन लड़ लेंगी। ठीक है।
जो मैंने आपको बताया एक बार पॉइंट वाइज समझाता हूँ, आप दोबारा आज जाके 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है, मेरे को क्लास खत्म करने दो, फिर चली जाना। तो बात करते हैं, इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग, ध्यान से सुनना, अभी जो मैंने आपको बात बताई है सारी लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, और आपने भी घर पे जाके एनसीईआरटी से पढ़ना, और इवन अभी पढ़ोगे, ठीक है जी, आप लोग लाओ, आप लोग पढ़ोगे अभी। यहाँ पर आपसे बोलते हैं इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप। तो क्या बोलता है, एक आपके लॉन्ग रन के लिए, बड़े समय के लिए क्या होता है, जो पावर होती है वो कौन शेयर करता है, पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी कौन होती है, पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनका अपना माइंडसेट होता है, एक अपनी आइडियोलॉजी होती है कि हमें देश चलाना है, हमारे ये उसूल रहेंगे, ठीक है। जैसे आपका क्या है, बहुजन समाजवादी पार्टी एक, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी है, ये किसकी है, मायावती जी की है। उसका क्या गोल था कि जितने भी ना दलित लोग हैं, जितने भी SC STs लोग हैं, उनके राइट्स के लिए लड़ना, ये उनके लिए था, ठीक है, बात समझ में आती है। उसी तरीके से आपका कांग्रेस की कुछ अलग सोच थी, बीजेपी की कुछ अलग सोच थी, तो ये डिफरेंट पार्टीज होती है जो लोग के लिए लड़ती हैं आपका, और लॉज फिर आपका कानून भी बनाती हैं। फिर बात करते हैं, समटाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट, कभी कभी जो पावर शेयरिंग एकदम डायरेक्ट हो जाती है। डायरेक्ट कैसे होती है भाई, पावर आपके पास सीधा सीधा मिल गई, कैसे मिल गई, आपने इलेक्शन लड़ा, जीत गए, सारी पावर किसके हाथ में, आपके हाथ में। और कभी ये पावर मिलती है इनडायरेक्टली, कैसे मिलती है, जैसा अभी एग्जाम्पल मैंने दिया किसान का, ठीक है, किसान कानून नहीं बना रहा, बट जो कानून बन रहा है अगर उसे इफेक्ट कर रहा है, अगर उसके फेवर में नहीं तो उसको हटवा भी सकता है, तो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, पावर को वो शेयर कर रहा है। डायरेक्टली पावर कौन शेयर कर रहा है, पार्टीज जो इलेक्शन जीतती है और सरकार बनाती है। तो वो यही बात करता है, कैन बी डायरेक्ट व्हेन 2 और मोर पार्टीज फॉर्म अलायंस, अलायंस बना के, मतलब जब 3 पार्टी साथ में मिलकर इलेक्शन लड़ती है, अलायंस बोलते हैं, जीतती है तो कोalition गवर्नमेंट बनती है उनकी, तो वो किस में आती है बच्चे, आपका पावर में आती है, किस में आती है, पावर में आती है, ठीक है, और कानून उनका चलता है। फिर नेक्स्ट बात करें, डेमोक्रेसी में हमें लगता है कि जो इंटरेस्ट ग्रुप है और जो आपके ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, ये भी आपका क्या होता है, ये भी पावर शेयर करते हैं। कैसे शेयर करते हैं, दे ऑल्सो शेयर गवर्नमेंटल आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंटल कमिटीज। अब क्या होता है ना, सरकार कुछ कमिटीज बनाती है, जैसे मान लो किसानों के लिए कोई कानून बनाना था, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, मॉरल रीजन, सरकार लोगों से पूछ के बनाएगी। मान लो इंडस्ट्रीज के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए, फैक्ट्रीज के लिए कोई लॉ बनाना है, तो ऐसा तो ना 2-4 नेता मिले और बोले अरे चलो बना लेते हैं, एक कमेटी बनाई जाएगी, उसमें इंडस्ट्रीज को बुलाया जाएगा, आप आओ इधर से, अलग अलग इंडस्ट्रीज को बुलाया जाएगा, मीटिंग में सबसे पूछा जाएगा कि ये चीज़ हम करें, इससे आपका फायदा होगा या नहीं होगा। तो एक तरीके से ये भी क्या कर रहे हैं, पावर शेयर कर रहे हैं। बात समझ में आ रही, जैसे मान लो अभी मैंने आपको बताया था ना, पिकनिक की बात करी थी, तो सबको बुला लेगा, लड़कियों में से एक कुछ 2-3 लड़कियों को बुलाया, लड़कों में से बताओ कहाँ कहाँ जाना है, ठीक है, डिसीजन मेरा होगा बट आप लोगों से पूछ लिया गया, ठीक है जी। ऐसे ही बिजनेसमैन से इन सबको बुलाया जाता है, कमेटी बनाई जाती है, कमेटी में क्या होता है, फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगी, तो उनकी भी बातें सुनी जाएंगी, क्लियर है। तो पावर को ऐसे शेयर करा जाता है अमंग हुम, अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स। और ये भी क्या करते हैं, या जो मूवमेंट्स होते हैं, मूवमेंट मतलब जो आंदोलन होते हैं, वो किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, एक तरीके से जो पावर में होते हैं आपके। आपने देखा ना, आंदोलन चलने लग जाते हैं, सरकार, किसानों ने अपना आंदोलन चलाया, तो एक तरीके से सरकार को क्या करा, इन्फ्लुएंस करा, क्लियर है बात। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर पावर शेयरिंग। मैं अभी आपका क्या करूँगा, इस ही चैप्टर के एंड में मैं स्लाइड में आपका ना कुछ आपके क्वेश्चंस इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा, लगा दूंगा, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं PYQs, ठीक है जी। एंड बाद में अपन लोग या फिर कोई क्लास ऐसा कर लेंगे जहाँ पर हम इसके क्वेश्चंस को साथ में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। तो फिलहाल ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है फ्रॉम माय एंड। क्वेश्चंस मैंने आपको हर टाइम पढ़ाते पढ़ाते डिस्कस करते हुए, मतलब हर टॉपिक को डिस्कस करते हुए सामने मैंने बताए हैं, ठीक है जी। कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं ऐसे एंड ऑल, ये सब आपको करने हैं, ठीक है जी। सब चीज़ें आपने देखनी है, क्वेश्चंस लिख लिख के याद करना बेटर रहेगा, ठीक है। स्टेटमेंट जो बुक्स में लिखी है मैं, वो बेटर रहेगा याद करना, बशर्ते मैंने कुछ आपको एक्सप्लेन करा, आप अपनी अंग्रेजी लिख रहे हो, बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लग जाता है। बट जब आप इन्हीं चीज़ों को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो, इसी लाइन को लिख दोगे, तो आप क्या करोगे, वो बोलते हैं ना, गागर में सागर भर देना, ठीक है। आप छोटी सी लाइन लिख के पूरा आंसर लिख सकते हो, वरना यू विल बीट अराउंड द बुश। एक लाइन लिखना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो, मेरा पता यहाँ पर है, बट आप ऐसे बता रहे हो, आप दाएं जाओगे, बाएं जाओगे, फिर वहाँ से यहाँ पर चुन्नू की दुकान है, मुन्नू के पास मुन्नू रहता है, मुन्नी के पास मुन्नी रहती है, उसके पास टिन्नू के पास, तो फिर बताओगे मेरा घर यहाँ पर है। इससे बढ़िया आप बता दो ना कि यार मेरा घर जो है A5 ब्लॉक C, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, बस खत्म। 10 जगह घुमाने से बढ़िया है। तो वो रियली आपको ऐसा हेडर्स, जो पॉइंटर्स हैं, पॉइंट्स याद होने चाहिए, उसके पीछे नीचे क्या लिखा जा रहा है वो याद होना चाहिए।
बशर्ते आप बाता को घुमा रहे हो। ये तब होगा जब आप मल्टीपल रीडिंग करोगे। क्लियर है? चलो फिर आज की क्लास में इतना रखते हैं एंड मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।